प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज की सुबह मैं आप सबका परमेश्वर की पवित्र और धन्य उपस्थिति में स्वागत करता हूं। प्रभु के लोगों, आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ निकालेगा लूका के सुसमाचार अध्याय 17 और उसके वचन 15 को देखिए। यहाँ पर लिखा है, तब उनमें से एक यह देख कर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। प्रभु के लोगों, आप जानते हैं लूका 17 अध्याय 11 से लेकर अगर आप आगे के भागों को विशेषकर 19 तक पढ़ें तो आपको ये 10 कोढ़ियों के बारे में वर्णन मिलता है। 10 कोढ़ी में से सभी लोग यीशु के पास आए। मुंह के बल गिरकर इन लोगों ने प्रार्थना की। यीशु मसीह ने इन्हें कहा कि जाकर धर्मगुरु को, याजक को दिखाओ, और जाते ही जाते ये ठीक हो गए। उनमें से एक व्यक्ति जो सामरी था, जो अन्य जाति था, वो दौड़ के यीशु के पास आता है और उसने मुंह के बल गिर कर प्रणाम किया और कहा, प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे चंगा किया। यीशु ने एक प्रश्न पूछा। यदि आप इसका 18 पद को देखें, 17 अध्याय लूका 17 अध्याय 18 पद को, क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? अब जरा सोचिए, यीशु मसीह ने इन 10 लोगों के साथ भलाई किया और धन्यवाद करने केवल एक व्यक्ति पहुंचता है और 9 लोग चले गए। मतलब कि यार, कई बार आप और मैं सेवकाई करते हैं, कई वर्षों तक हम लोगों को सिखाते हैं, कई लोगों से हम आशा करते हैं कि आगे चलकर प्रभु का काम आएगा। कई बार हम आशा करते हैं कि ये जवान प्रभु का महिमा के लिए तैयार होगा। कई बार हम सोचते हैं कई प्रकार की बातों को लेकर, किसी के लिए हम दुआ करते हैं, किसी के लिए रात भर जागते हैं। हो सकता है आप सेवक लोग हों जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पर कई बार लोग आपको बगैर थैंक यू, बगैर धन्यवाद दिए ऐसे ही विदा कर देंगे। हो सकता है आप आधी रात को अस्पताल में दौड़े हों और उनका काम हो गया, उन्होंने आपको एक कप चाय भी नहीं पूछा कि भैया पास्टर जी थोड़ा सा चाय पी लीजिए। और कई बार इन सब बातों से आप और हम लोग नाराज़ हो जाते हैं, उदास होते, क्या प्रभु हमने आपके लिए काम किया, मैंने इसके लिए ये किया, उसके लिए वो किया। प्रभु के लोगों, ऐसी दशा में कभी निराश मत होइएगा। क्यों? हमारे प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं राजाओं का राजा है, यदि 10 में से एक आदमी धन्यवाद देने आया तो फिर आप कैसे आशा लगाए हैं कि 10 में से 10 लोग आपको धन्यवाद देंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपको थैंक यू बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। और यीशु ने इस शिक्षा को, इस सच्ची घटना को यहाँ पर लिखने की अनुमति दी है। सो प्रभु के लोगों, परमेश्वर के काम में बने रहें, लगे रहें। जो आपके साथ हैं उनके साथ बने रहे, जो चले गए जाने दीजिए। प्रभु के लोगों, जो आपको धन्यवाद देते हैं कोई बात नहीं, जो नहीं देते फिर भी उनके साथ भलाई कीजिए, फिर भी उनको दुआ दीजिए, उन्हें ब्लेस कीजिए। हो सकता है आपके मित्र जो आपको छोड़ के चले गए, हो सकता है आपके रिश्तेदार जो आपको छोड़ के चले गए, हो सकता है आपके मित्र, रिश्तेदार, परिवार जो दुख के समय में आपके साथ थे, जिसकी आपने बड़ी सहायता की, मदद की, और जब परिस्थिति बदली आपको छोड़ के चले गए। कोई बात नहीं, आपको प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा। हालेलुया। इसलिए जिन्होंने आपके साथ भलाई करने का प्रयास किया, लेकिन उनका भलाई नहीं था, कुछ और था, और वो आपके साथ अलग हो गए, चले गए, छोड़ गए, कोई बात नहीं। प्रभु के लोगों, मेरा ये संदेश आज जब प्रभु हमसे बातें कर रहे हैं, मेरा ये संदेश उन लोगों के लिए है। आप हो सकते हैं भले मन के आपने बहुतों के लिए भलाई की, और जिनका आपने भला किया उन्होंने आपको धन्यवाद भी नहीं दिया, है ना। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने रात भर उनके लिए प्रार्थनाएं की, और जब वो ठीक हो गए वो आपको छोड़ के चले गए। कई बार ऐसा हुआ। कोई बात नहीं, आपको प्रभु आशीष देगा, आपको परमेश्वर बरकत देगा। कई बार आप बच्चों के लिए रात भर जागते हैं, रात भर परिश्रम करते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं छोड़ के चले जाते हैं। कोई बात नहीं, लगे रहिए। प्रभु के लोगों, यदि मुर्गी का एक अंडा टूट जाए तो क्या वो अंडा देना बंद कर देती है? यदि किसी स्त्री का एक बच्चा चल बसे, ख़त्म हो जाए, तो क्या वो बच्चा जन्ना बंद कर देती है? नहीं ना। यदि एक साल फसल बर्बाद हो जाए बारिश में, तो क्या किसान बीज बोना बंद कर देता है? नहीं ना। तो बोते रहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में इज़राइल का प्रभु आपको पढ़ाएगा। हालेलुया। याद रखें, भलाई आपके पिता की ओर से आपको मिला हुआ है। वो भलाई का बीज जो आपके भीतर में है, करते रहिए,
एक न एक दिन कोई ना कोई आकर कहेगा थैंक यू कि आपने मुझे यीशु को बताया, धन्यवाद कि आपने मुझे पिता से मिलाया। परमेश्वर को बहुत आशीष देगा। इसलिए प्रभु के लोगों कभी निराश मत होना, कभी हताश मत होना कि मैंने इसके लिए भला किया और इसने बदले में मेरी बुराई करी, मुझे धन्यवाद नहीं दिया, मेरा अपमान किया। कभी निराश मत होना। स्वर्ग का परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। स्वर्ग का प्रभु आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। आइए आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि उसने आपको भला करने के लिए तैयार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने एक अद्भुत और महान शिक्षा को इस पवित्र शास्त्र में रखा है। आपने 10 लोगों की भलाई की, पर धन्यवाद देने केवल एक ही आया। प्रभु हमें भी साहस दे कि जब हम भी किसी की भलाई करें, भली कोई ना आए पर हम भलाई करना जारी रखें, उससे बंद ना करें। प्रभु भला हृदय आप हमें प्रदान करें प्रभु, ताकि तेरे राज्य की सेवा हम निरंतर करते जाएं प्रभु, ताकि तेरे सुसमाचार के प्रकाश को हम निरंतर फैलाने वाले होने पाएँ। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद पिता, आज आपने हमारी प्रार्थना को फिर से सुना है। सारी महिमा देते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरों तक इस संदेश को जरूर पहुंचाएं। प्रभु का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया।